आइडियोलॉजिकल वॉर। भाई एक है लेफ्ट, एक है राइट, वो सेंटर पता नहीं कहाँ खो गया, आज तक मिल नहीं रहा है। रणदीप कहाँ है? देखिए, मुझे पता था घूम के गुगली इधर ही आने वाली है, जैसे तो मैं कोई प्रवक्ता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो लोगों को पता नहीं है, क्यों समझ में नहीं आती कि द लेफ्ट एंड द राइट विंग बिलोंग टू द सेम बर्ड। वो एक ही उसका हिस्सा है और विचारधाराएं अलग अलग होनी चाहिए ताकि उनके एक संवाद हो, उनकी एक डिबेट हो और उसमें लोगों को समझ में आए कि कौन किस पक्ष में है, और दोनों पक्ष में भी हो सकता है और निष्पक्ष भी हो सकता है। नहीं, पर वीर सावरकर की जब आप बात करते हैं तो एक आइडियोलॉजिकल वॉर ये है जो कहते हैं वो माफी वीर है। उनको बुजदिल तक का तमगा दे दिया गया कि माफी मांग के ये शख्स जो है बाहर निकला। और रणदीप हुड्डा एक मूवी बनाते हैं जहां वीर सावरकर के, आपने वीर पूरी फिल्म में कहीं नहीं कहा, लेकिन जब आदमी देखकर बाहर निकलता है तो वो उसको एहसास होता है कि भाई जो इस शख्स ने किया होगा कैसे किया होगा। नहीं तो फिर तो बढ़ जाता है ना मामला। एक है जो कहते हैं माफी वीर है ये। देखिए, वो उनपे पॉलिटिकल लालचनाएं तब से चली आ रही हैं जब हिंदुस्तान में 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, जिसमें से एक इंडियन नेशनल कांग्रेस होती थी, एक हिंदू महासभा होती थी और एक मुस्लिम लीग होती थी। तो उस वक्त से आज भी वैसा ही होता है। विपक्ष गवर्नमेंट पे लालचना लगाता है और गवर्नमेंट विपक्ष पे लालचना लगाते हैं। एक जोक है इसके ऊपर, सुनोगे? विपक्ष ने गवर्नमेंट की प्रशंसा की। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। तो रणदीप हुड्डा अगर सोशल एक्टिविस्ट होते या पॉलिटिशियन होते उस टाइम में, तो इन तीनों में से किसके संग होते? या चलिए चौथा कौन भी दे देती हूँ, कम्युनिस्ट, किसके साथ होते? हिंदू महासभा, इंडियन मुस्लिम लीग, आईएनसी और कम्युनिस्ट। देखिए, ये सब बातें भी कुछ ही लोगों में होती थी, बाकी देश तो गरीबी से जूझ रहा था, गुलामी से जूझ रहा था और अपना जिंदगी काट रहे थे। मैं किस पार्टी में होता मुझे ये नहीं पता, क्योंकि ना मैं उस वक्त था और उस वक्त मेरी विचारधारा क्या होती मुझे नहीं पता। मैं शायद अंग्रेजी फौज में होता। मस्त जोक मारा, ये हंस रहा है। तो फिर आप हमारे बहुत सारे लोग अंग्रेजी फौज में थे। भूल रहे हैं लोग जिन्होंने अंग्रेजों के पक्ष में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी ने बोला था कि अंग्रेजों के पक्ष में लड़ते हैं तो शायद हमें आजादी जल्दी मिल जाएगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सावरकर जी ने बोला था कि अंग्रेजों का साथ दे, अंग्रेजों की फौज ज्वाइन करो, क्योंकि अगर आप फौज ज्वाइन करोगे तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आप अफसर बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे और ये सब देश जब आजाद होगा तो हमारे काम आएगा। वो कहते थे कि वेपन्स की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसी आजकल हमारे पास है वो हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम सशस्त्र बने। सशस्त्र बन के ही आप पीस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कमजोरी में या अहिंसा से आप पीस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप बॉर्डर पे जाएंगे चाइना या पाकिस्तान के, बोलोगे अहिंसा परमो धर्मा, वो आपकी नहीं सुनेगा भाई। मतलब मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, हमेशा आपको ये करना होता है ना? क्या जीवन आपको ऑप्शन देती है और आप कहती भक्त मैं लेता ही नहीं हूँ और दूसरी दिशा में चले जाते हैं। बेस्ट है ना, एटलीस्ट यूनिक तो है। रणदीप हुड्डा तो हर चीज पे बड़ा खुल